एवरी मैरिज हैज़ इट्स ओन स्टोरी राइट। हर शादी की अपनी एक कहानी होती है और आज हम आपको पंजाबी वेडिंग रिचुअल्स की उस सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जहां रस्मों के रंग रिश्तों को सजा देते हैं। यस, और पंजाबी वेडिंग की सबसे पहले रिचुअल की बात करते हैं। सबसे पहले होता है जो रिचुअल, वो होता है रोका, जिसमें ब्राइड एंड ग्रूम आर लॉक टू ईच अदर। सेकेंड रिचुअल की बात करूँ तो वो है चुन्नी सेरेमनी। चुन्नी सेरेमनी में जो ग्रूम की फैमिली है ब्राइड को चुन्नी पहनाती है, चुन्नी उड़ाती है। ये एक सेरेमनी है और दिस सिंबलाइजेस द एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राइड इनटू द फैमिली। और आजकल के टाइम पे सगन वाले दिन ही चुन्नी सेरेमनी कर दी जाती है। थर्ड सेरेमनी की बात करूँ दैट इज़ कॉल्ड सगाई, एंड सगाई कह लें या एंगेजमेंट कह लें। उसमें ब्राइड एंड ग्रूम दे एक्सचेंज द रिंग्स विद ईच अदर। और ये भी आजकल आपकी मर्जी है, बट काफ़ी लोग सगन वाले दिन ही इस सेरेमनी को कर देते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सेरेमनी की बात करूँ, लिस्ट बहुत लंबी है, सेरेमनीज इंडियन वेडिंग्स में बहुत सारी होती है। नेक्स्ट सेरेमनी इज़ मेहंदी। मेहंदी सेरेमनी में ब्राइड को मेहंदी लगाई जाती है हाथों पर और फीट पर, एंड इट्स अ सिंबल ऑफ लव, ब्यूटी एंड ऑस्पिशियसनेस। एंड नेक्स्ट सेरेमनी अगर मैं बात करूँ दैट इज़ संगीत सेरेमनी। और आजकल संगीत सेरेमनी और कॉकटेल सेरेमनी कंबाइंड तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। संगीत सेरेमनी में ट्रेडिशनल गीत गाए जाते हैं। पंजाबी ट्रेडिशनल गीत अक्सर लेडीज़ गाती हैं और वो एक मज़ेदार सा माहौल बनाती हैं। एंड उसको अगर क्लब भी किया कर दिया जाता है कॉकटेल नाइट से, तो उस केस में फैमिली के सभी मेंबर्स परफॉर्म करते हैं और उससे एक दूसरे ब्राइड और ग्रूम की फैमिली एक दूसरे से रूबरू भी हो जाती है। अगर मैं नेक्स्ट सेरेमनी की बात करूं दैट इज़ हल्दी। हल्दी सेरेमनी में हल्दी चंदन का जो पेस्ट है वो ब्राइड और ग्रूम को अप्लाई किया जाता है। दैट सिंबलाइजेस प्योरिटी, ग्लो, ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन टू द ब्राइड एंड ग्रूम बिफोर वेडिंग। नेक्स्ट सेरेमनी अगर ब्राइड साइड से बात करें तो दैट इज चूड़ा सेरेमनी। ब्राइड को चूड़ा पहनाया जाता है। जो नानके हैं, मेजरली मामाज जो होते हैं, वो चूड़ा पहनाते हैं ब्राइड को। मामी भी अकम्पनी करती हैं डेफिनेटली। ब्राइड को चूड़ा पहनाया जाता है और फैमिली ब्लेसिंग्स देती है ब्राइड को। नेक्स्ट इज कलीरा सेरेमनी। फिर ब्राइड को कलीरे पहनाए जाते हैं, जो उसकी फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर्स उसको पहनाती हैं। एंड दिस सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। एंड वो जो कलीरे हैं, अक्सर जो ब्राइड है, दुल्हन है, अपने सभी अनमैरिड फ्रेंड्स और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स पर वो कलीरे गिराए जाते हैं। और जिस पर गिर जाता है, जिस पर कलीरा अपने आप गिर जाता है, जब ब्राइड उन कलीरों को गिराने की कोशिश करती है बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, अगर कलीरा गिरता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका नेक्स्ट नंबर आने वाला है शादी के मामले में। जी हाँ, ऐसी मान्यता है और दैट्स अ फन सेरेमनी। नेक्स्ट अगर मैं सेरेमनी की बात करूँ ग्रूम साइड पे, तो दैट इज सेहराबंदी। सेहराबंदी में सेहरा, जो हिंदू ट्रेडिशन में एक बहुत मान्यता है इसकी, सेहरा बांधा जाता है ग्रूम के हेड पर और उसकी बहनें और उसकी फैमिली आकर उनको ब्लेसिंग्स देती है। नेक्स्ट इज ग्रूम साइड पर घुड़चढ़ी, यानी कि जो दूल्हा है, ग्रूम को घोड़े पर चढ़ाया जाता है, घोड़े की सवारी कराई जाती है ताकि वो अपनी दुल्हन को घोड़े पर लेने जाए। जी हाँ। नेक्स्ट इज बारात, सबकी फेवरेट बारात। क्योंकि बारात इंडियन वेडिंग में बारात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बारात में पूरा का पूरा परिवार, फ्रेंड्स एंड फैमिली मिलकर नाचते गाते घोड़ी पर सवार दूल्हे के साथ दुल्हन को लेने जाते हैं। नेक्स्ट इज मिलनी। मिलनी सेरेमनी में जितने भी हेड्स हैं दोनों साइड पर, ब्राइड और ग्रूम की फैमिलीज के दोनों हेड्स अलग अलग, जैसे ब्राइड के साइड ब्राइड का मामा, ग्रूम का मामा, दे कम एंड मीट ईच अदर, एक दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स। ऐसे ही ब्राइड के जितने रिलेटिव्स हैं, ग्रूम के रिलेटिव से आकर मिलनी करते हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो मिलनी के बाद दूल्हा
घोड़े से जब उतरता है तो उसके वेलकम में, उनकी शान में उनकी सालियाँ उनके स्वागत के लिए खड़ी होती हैं, और जो दूल्हा है उनको सालियों को गिफ्ट देना होता है या सगन देना होता है, और अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाए तो दूल्हे को एंट्री नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी फन सेरेमनी एंड अ वेरी ब्यूटिफुल सेरेमनी। इस सेरेमनी के बाद रिबन कटिंग हो गई, देन बारी आती है, दूल्हा स्टेज पर जाता है, एंटर करता है, ब्राइड एंटर करती है। उसके बाद होती है वरमाला। वरमाला या जयमाला में ब्राइड और ग्रूम दोनों एक्सचेंज करते हैं, आपस में मालाएं, गार्लैंड्स एक्सचेंज करते हैं ऑन स्टेज, एंड दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर इनटू देयर लाइव्स। नेक्स्ट इज फेरे। उसके बाद वरमाला के बाद फेरों की बारी आती है। फेरों में राउंड्स लिए जाते हैं। पंजाबी वेडिंग की बात करें तो जो लावा फेरे होते हैं उसमें 4 ही लावा फेरे होते हैं, लेकिन अगर पंजाबी हिंदू वेडिंग्स की बात करें तो उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं। और फेरे भी एक बहुत ही मेन मैरिज रिचुअल है, इसके बिना तो शादी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद सिंदूर और मंगलसूत्र, हिंदू वेडिंग में स्पेसिफिकली ये भी एक सेरेमनी है जिसमें कि ग्रूम जो है दूल्हा दुल्हन को सिंदूर लगाता है और मंगलसूत्र पहनाता है। फिर बारी आती है कन्यादान की। कन्यादान में पेरेंट्स कन्या का दान करते हैं, नाम से ही जाहिर है। ब्राइड के पेरेंट्स ब्लेसिंग्स देते हैं ग्रूम को, ब्राइड को, और बहुत ही इमोशनल और सैक्रेड मोमेंट होता है। कन्यादान के बाद विदाई होती है। विदाई से पहले कन्यादान के बाद जूता छिपाई रस्म, जो कि दुल्हन की बहनें यानी कि दूल्हे की जो साली हैं ऑलरेडी अपना काम कर रही होती है फेरों के दौरान, जूते छुपाने का काम, दूल्हे के जूते छुपाने का काम सालियां करती हैं, और जूते वापस देने के लिए सालियों को इनाम दिया जाता है दूल्हे के द्वारा, यानी कि उनके जीजा जी सालियों को इनाम देते हैं, तभी उनको अपने जूते वापस मिलते हैं। तो यह जूता छुपाई रस्म, दैट्स ऑल्सो वेरी फन एंड एंटरटेनिंग सेरेमनी, यस। ओके, उसके बाद है विदाई। विदाई में ब्राइड अपना घर छोड़ के जा रही है, अपने दूल्हे के साथ जा रही है, तो सारे जितने भी उसकी फैमिली है ब्राइड को विदाई करती है। अगेन इट्स अ वेरी इमोशनल रिचुअल। विदाई होती है, देन ब्राइड अपने नए घर में जाती है, तो वहाँ पर उसका गृह प्रवेश किया जाता है अपने दूल्हे के साथ। तो गृह प्रवेश में भी एक सेरेमनी है जिसमें आरती, कलश, राइस और दियास के साथ ब्राइड का वेलकम किया जाता है। गृह प्रवेश के बाद रिसेप्शन। रिसेप्शन भी एक सेरेमनी है, कुछ लोग करते हैं, दैट्स एन ऑप्शनल वन। रिसेप्शन में शादी हो गई, विदाई हो गई, घर आ गई बहू, तो बहू के स्वागत में उसकी शान में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें सभी फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया जाता है, पार्टी दी जाती है। पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन है एंड इट्स एन ऑप्शनल सेरेमनी। तो ये बहुत, देखिए, इंडियन वेडिंग इट्स लॉन्ग प्रोसीजर बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रोसीजर जो ब्राइड और ग्रूम की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और दोनों की फैमिलीज़ को साथ में लाने का भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वेडिंग ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपके लिए और भी वीडियोस लाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।